बचपन से चोर पुलिस खेलती हुई प्रीतो आज सच में पुलिस बनकर अपना सपना जी रही होती है। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर चोर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जिसके कुछ दिन बाद अब चोर को पकड़ने की बात प्रीतो ठान लेती है और अपने काम पर लग जाती है। मार्केट की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप से चोरी की खबर आती है, जिसकी खबर मिलते ही प्रीतो वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। मैडम, वो हमारी दुकान का सबसे महंगा मतलब 9 लाख का हार है। इतना महंगा हार था मतलब किसी सेफ जगह ही तो रखा होगा ना। हाँ मैडम, रखा तो लॉकर में ही था, लेकिन एक कस्टमर के आने पर सर ने उसे बाहर निकलवाया था। लेकिन जैसे ही उस हार को बाहर निकलवाया तो देखा कि दुकान में धुआं धुआं हो गया, और थोड़ी देर बाद जब सब ठीक हुआ तो देखा कि हार ही गायब था। प्रीतो वहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उसको वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता। इस बात को महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच वहां पर कई बड़ी जगहों में दूसरी चोरियां भी हो जाती है, लेकिन एक भी बार प्रीतो को चोर का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता, जिसके कारण प्रीतो केस छोड़ने का सोचती है। एक चोरी का केस सोल्व ना कर पाने पर केस छोड़ देना, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। शायद मेरा इस वक्त तुमसे शादी के लिए पूछना ठीक नहीं होगा। अब तो वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम ना बोलकर शर्मिंदा करोगी या फिर हाँ बोलकर खुश करोगी। अनुज को बहुत ज्यादा पसंद करने की वजह से प्रीतो तुरंत हाँ बोल देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचकर भी प्रीतो की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी एक रात उसकी पहली रसोई के बाद उसके ससुर जी उसको गिफ्ट में 9 लाख का हार देते हैं, जिसे देखकर प्रीतो हैरान रह जाती है। तुम्हारी सास ने ये अपने लिए बनवाया था और ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रीतो मन ही मन सोचती है कि क्या ये वही चोरी वाला हार है या सिर्फ मेरा वहम है। प्रीतो बिना कुछ बोले चुपचाप से वो हार अपने पास रख लेती है और अगले दिन स्टेशन पहुंचकर केस वाली फाइल और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें हार के साथ साथ उसकी सास भी दिखाई देती है। तो मेरा शक बिल्कुल सही था, ये वही चोरी वाला हार ही है, और देखो तो चोर भी मेरे सामने ही है। इसी शक के साथ प्रीतो सीधा घर आकर उसकी सास के सामने कन्फ्रंट कर देती है। कितना समय लगा दिया तुमने एक औरत को ढूंढने में। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारा कंप्यूटर इतना स्लो है। एक औरत को ढूंढने में इतना समय लगा दिया। ओह सॉरी, पर अब मैं उस औरत को जेल में डालने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। सास की बात सुनकर प्रीतो कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर वो सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखने की सोचती है। जब प्रीतो सीसीटीवी फुटेज देखती है तब उसे समझ आता है कि सीसीटीवी फुटेज में सास कहीं भी चोरी करते हुए दिखाई नहीं दे रही, और बिना सबूत के प्रीतो अपनी सास को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। प्लान तो आपने अच्छा किया था, लेकिन एक दिन तो कोई ना कोई गलती जरूर होगी ना, और तब मैं आपको जेल में जरूर डालूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक न एक दिन सच्चाई जरूर मिलेगी, लेकिन ओहो जेल जाना, इसमें तो बहुत डाउट है बेटा। इस सबको एक चैलेंज समझकर प्रीतो दोबारा काम पर लग जाती है, जिसमें वो फिर से पुरानी फाइलों की जांच से लेकर हर समय सास पर कड़ी नजर रखती है। फिर भी उसको सास के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इतनी सारी चोरियां और एक भी सबूत नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ प्रीतो पुरानी फाइलों में उलझकर सबूत ढूंढ रही होती है, और शहर के नेता के घर पर करोड़ों की ज्वेलरी और न जाने कितने ही पैसों की चोरी हो जाती है, जिसको सुनते ही प्रीतो अपनी सास के पास पहुंचती है, जो घर पर बैठे टीवी पर वही न्यूज़ देख रही होती है। नेता के घर चोरी, आपको पता भी है वो कितना खतरनाक इंसान है। आपको कोई दूसरा नहीं मिला था। हाँ तो क्या हुआ, लोगों के पैसे लूटकर आराम से सो रहा था वो, तो क्या हुआ, मैंने लोगों से लूटा हुआ धन ही उसे वापस दे दिया। वैसे भी अब भी इस मोटी चर्बी वाले पर बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ओह अच्छा, अब इतनी चोरियां करने के बाद आपको लोगों की फिक्र होने लगी है।
प्रीतो की बातों से सास पर कोई प्रभाव नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। लेकिन सास की बात से कंफ्यूज प्रीतो दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तब उसके दिमाग की घंटी बजती है। एक मिनट, मम्मी तो घर पर टीवी देख रही थी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस एक पॉइंट के साथ प्रीतो फिर से सारी फाइलें और सीसीटीवी फुटेज देखती है और उसे एक सुराग मिलता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और वो फिर दोबारा अपनी सास के पास पहुंच जाती है। मानना पड़ेगा, आप तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, या फिर ऐसा कहूँ कि आप दोनों। आखिर तुमने मेरा बादशाह ढूंढ ही लिया। हाँ, अब सास नहीं तो ससुर ही सही, एक को तो जेल में जाना ही होगा। अगर मुझे जेल में ही डालना था तो पुलिस लेकर आती तुम, ऐसे नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों से पूछना था कि आखिरकार क्यों आप लोग ये सब चोरियां क्यों कर रहे हो। जब अनुज को ये बात पता चलेगी तो आपने सोचा है उस पर क्या बीतेगी। तो ये सब बात बोल ही रही होती है तभी टीवी पर एक और न्यूज आने लग जाती है जो कि कमिश्नर के घर हुई होती है। कुछ समय तक किसी का कोई जवाब ना आने पर प्रीतो को अब सब कुछ समझ आने लगता है और वो बुखलाहट में बाजू वाले सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। आज सुबह ही कमिश्नर के घर हुई चोरी, जिसमें कमिश्नर के घर से 10 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। सुना है कि चोर ने और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ 10 लाख रुपए लेकर ही भाग गया वो। क्या ये चोरी एक मिस्ट्री है? इतनी देर में ही अनुज चोरी के पैसों के साथ घर वापस आ जाता है। ओह हाँ, शादी तो कैसा लग रहा है मिस्टर अनुज आपको आपके प्लान में कामयाब होकर? ये शादी भी तो इस प्लान का हिस्सा ही होगी ना। और अब तो मैं किसी को सच भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं कुछ किसी को क्या बोलूंगी, इससे तो मेरे ऊपर भी सारा शक आएगा ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि शादी एक प्लान का हिस्सा ही थी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये तो सच में। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। और हाँ, कमिश्नर के घर पर चोरी जरूरी थी। और हाँ, नेता के घर भी चोरी जरूरी थी। ये वही लोग हैं प्रीतो जो लोगों का शोषण कर करके पैसा लूटते हैं। तो हमने इनसे पैसे चोरी कर लिए तो हमने कोई गुनाह नहीं किया है। आप लोगों ने चाहे ये एक अच्छी सोच के साथ किया होगा, लेकिन है तो ये गलत ही ना। मैं अब किसी को ये सच्चाई नहीं बता सकती, लेकिन मैं यहाँ पर भी नहीं रह सकती, जा रही हूँ मैं।